तो बिग बॉस 17 अंकिता एंड विक्की दोनों के बीच में जो झगड़े होते हैं उसका रीज़न है ना। एक्चुअली मैं भी बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ, हालांकि बहुत सीरियसली और रिलीजियसली तो नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। कभी कभी लाइव देख लेती हूँ मैं। बट हाँ, मैंने जितना भी देखा, आई हैव नोटिस्ड कि दिस गर्ल बिकम्स लिटिल इनसिक्योर एंड शी पिक्स अप दिस फाइट विथ विकी, है ना। ऐसे ही आप में से किसी एक ने लिखा था, खैर मुझे नाम नहीं याद है आपका, लेकिन यस मैंने आपको रिप्लाई भी किया था। तो यहाँ मैंने नोटिस किया ये काफ़ी झगड़ती है, उस गुस्सा हो जाती ना, थोड़े थोड़े देर में नाराज़गी दिखाती है एंड ऑल। और विक्की बेचारा बड़ा टाइट स्पॉट में हो जाता है, वो करे तो करे क्या। वैसे उसका मानना भी बहुत सही है कि यहाँ वो आया है अपना गेम दिखाने, ना कि बीवी के बाजू में बैठ के उसी के साथ चिपका रहे। तो उसका भी मानना ठीक है, लेकिन इसको इनसिक्योरिटी लगती है। मैंने एक और बात नोटिस की है कि वो सना के साथ बात करता है तो ये ज़्यादा इनसिक्योर होती है ना। बिग बॉस तो ना जानबूझ के इस बार कपल्स लेके आया। पता नहीं बिग बॉस का क्या इंटेंशन है। लेकिन ये कपल्स लाके, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए कि बिग बॉस से बाहर निकलते वक्त इन लोगों की रिलेशनशिप स्टेटस ही चेंज हो जाए। गॉड फॉरबिड दिस शुड नॉट हैपन। तो खैर ये तो हो गई मजाक की बात। खैर इतना मेच्योरिटी लेवल तो होगा इन लोगों में। खैर अभी तो शो नहीं कर रही है वो, लेकिन विद टाइम आई थिंक शी विल अंडरस्टैंड। लेकिन कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, है ना। सो देखिए, आप बिग बॉस इज सच अ गेम जो आपका सिटी स्कैन तो ही ले लेता, मतलब आपका क्या बोलना, एक्सरे मशीन की तरह वो आपकी पूरी बॉडी में घुस के, बॉडी में क्या हो रहा है, दिमाग में क्या हो रहा है, आप लोग की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप स्टेटस कैसा, सारा कुछ सारी दुनिया को दिखा रहा है। और यहाँ है कि आप लोग, अरे ये वाले फलाने कपल की पर्सनल लाइफ क्यों ले रहे हो, अरे ये तो देखिए आप बिग बॉस का। अगर आप गेम देखोगे तो मेरे ख्याल से फिर ऐसे लोग तो बिग बॉस का गेम देखते ही नहीं होंगे, है ना। कि अरे यार इनकी तो देखो पूरी पर्सनल, अरे ये तो सोते उठते जागते कैसे दिख रहे विदाउट मेकअप, इवन वो भी। तो देखो कितनी प्राइवेट चीज़ होती है ये, है ना। सबसे प्राइवेट चीज़ क्या है, आपका फेस विदाउट मेकअप। सबसे ज़्यादा प्राइवेट है, स्पेशली इन लोगों के लिए जो शो बिज से कनेक्टेड है और जिनका पूरा पूरा फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है इनका सब कुछ, फिर भी वो इतना बड़ा रिस्क उठाते हैं और आते हैं। इसको बोलते हैं जिगरा। तो यहाँ आ गए तो देखने वालों को मुझे नहीं समझ में आता है ये उनके कौन से इतने सगे लगते हैं कि उन लोगों के डिफेंस में बोलने लग जाते। अरे इनकी पर्सनल लाइफ में मत घुसो, अरे इनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने को आपको क्या हक है। अरे यार ये सोशल मीडिया के बंदे हैं, ये सोशल मीडिया में जब आते हैं तो ये अटेंशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, ये चाहते हैं कि लोग इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें। तो ये खुद ही चाहते हैं ये सब। तो अगर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव ही हमेशा सुनना है तो नेगेटिव भी सुनना पड़ता है। तो दोनों के लिए तैयार रहते हैं। ये खाम ख्वाह के लोग जो आके बड़े इनके वेल विशर बनने की कोशिश करते ना, इन लोगों को बोलते हैं दोगले लोग। यानी इन्हें देखना भी है, जानना भी है, और फिर ज़रा सी भी ऐसी कोई बात बोल दी जाए तो फिर बड़े साधु और संत बन के आ जाते हैं उनके डिफेंस में, है ना गाइस। तो तो ऐसे नहीं ना, ये बोलते सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड, गॉड मेन एंड गॉड विमेन आ जाते ये लोग, है ना यार। तो चलो, बातें तो बहुत सारी हो गई, अभी रीडिंग करते हैं और रीडिंग में देखते हैं। अभी देखो मैं क्या करूँगी, ये रीडिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बिग बॉस, ओके। दिस इज़ ऑल्सो फॉर पीपल हु आर फ्रॉम Abisha fandoms,
अभिया फैंडम्स, क्योंकि मैं इनकी भी रीडिंग इसमें लेने वाली हूँ। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं सिर्फ बिग बॉस हो रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों का भी होगा इसमें। और साथ में क्या होगा? हमारा एल्विशा, यस, हमारा एल्विशा, एल्विशा फॉर एवर, या खुश हो जाओ, नाचो कूदो। हाँ, मैडम का फेवरेट है एल्विशा। अभी कोई तो भी उठ के उचक के बोलेगा ये कमेंट सेक्शन में, है ना? तो बात ऐसी है यार कि ये तो देखो, अभी पता, आज किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि कुछ सवाल, मेरे को उसका ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका मतलब ये था कि एक ही पर्सन की रीडिंग डिफरेंट कैसे हो सकती है ना? एक ही पर्सन की रीडिंग डिफरेंट कैसे हो सकती है, ये है उनका मानना, है ना? तो ये उनका सवाल था। ये सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा आपको, और ऐसा मिलेगा कि आप फिर दोबारा सवाल पूछना भूल जाएगी। ठीक है, वो टॉपिक भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्यों डिफरेंट आती है। ठीक है, तो चलो फ़िलहाल कंसंट्रेट करते हैं। तो पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि अभिषेक एंड मनीषा का क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल, आज की डेट में करेंटली अभिषेक और मनीषा के बीच में क्या हो रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या, व्हाट इज़ माई क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन दीज टू, अभिषेक एंड मनीषा, व्हाट इज़ हैपनिंग? येस, हैपनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आर देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, प्लीज़ mind the question, okay, and mind your thoughts also, ओके, एंड हैव अ माइंडफुल वॉचिंग। ओके, चलो देखते हैं दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, नॉट अबाउट देयर फीलिंग्स। तो अभिषेक एंड मनीषा, ओ माय गॉड, ये आ गया मेरी दुखी आत्मा, द हर्मिट। मैंने बोला ना, इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है, आप लोग जानते ही नहीं हो। ये देखो, there's something really wrong between them. Okay, as I told you, these guys will never ever accept the fact that there's something wrong between them, because they don't want to disappoint you guys, because they know how much fandoms are connected with them and how emotional they are and how sensitive they are. So they don't want to hurt your sentiments and emotions by declaring that there is something wrong between them. कभी नहीं कहेंगे वो। लेकिन जब मैं ऐसा कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़िंदगी भर ऐसी ही हालात में रहेंगे। ये कुछ वक्त की बात है। इसके बाद इनके बीच में ये जो साइलेंस वाला मोड आया है, और वो एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पर दोनों ने शायद ऐसा कुछ कर दिया कि दोनों ही अभी चाह रहे कि यार कुछ वक्त के लिए आपस में थोड़ा कम कम्युनिकेशन रहे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो लगता है भाई कि ये अगर सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की एनर्जी, तो उन्हें ऐसा लग रहा है यार अभी थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, थोड़ा सा मेरी इंटरनल जर्नी में खुद कर लो, थोड़ी सी जो पिछले की गई पीछे की गई जो मिस्टेक्स हैं उसको कैसे सुधार लूँ, उसके बाद आगे के बारे में सोचूंगा। तो अभी दोनों के बीच में फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो आपको बड़ा सेंसेशनल लगेगा। ठीक है, तो ये है, दोनों अभी कुछ अपनी ऐसी दूरियां, मजबूरियां जो हैं वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं दोनों के बीच में जो उनको बहुत ज़्यादा बर्डनिंग लग रही है। ओके, वो बर्डन इनके खुद का, खुद को अगर जब अपन रिस्पॉन्सिबल होल्ड करने लग जाते तो खुद का ही बोझ लेके घूमते रहते ना, काइंड ऑफ वैसे एनर्जीज़ में हैं। ओके, तो दोनों में से एक तो डेफिनेटली ऐसा है अभी। तो ये तो इनकी है। अब मैं ये देखती हूँ कि एल्विशा का क्या है। नहीं, एल्विशा के पहले मैं अभिया देख लेती, क्योंकि अभिषेक का कनेक्शन ये दो लड़कियों के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो मैं देख ही लेती हूँ आज। ये तो हो गया इनका, अभिषेक एंड मनीषा और अभिया। अभी करंटली क्या सिचुएशन है दोनों के बीच में। तो पर्दाफाश हो सकता है ना, क्या सिचुएशन इनका, तो देख लिए कुछ भी नहीं है अभी दोनों के बीच में। अभी करंट सिचुएशन, अभी इस वक्त ये अभिया। ओके, तो दोनों भी मेजर आर्काना के कार्ड है। तो एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे, कोई एक पर्टिकुलर एंडिंग हुई है। ओके, और एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर
दोनों के बीच में अगर किसी भी किस्म का मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई है, दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, या कोई एक बंदी किसी के बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन रिकन्सिलिएशन के पहले कुछ एंडिंग होगी 110%। वो क्या एंडिंग है ये नहीं मालूम, लेकिन है एक एंडिंग। एक एंडिंग के बाद कोई रिकन्सिलिएशन के चांसेस है। अगर हम इसको ऐसा पढ़े कि रिकन्सिलिएशन के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है, तो ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैं इसको एक कार्ड से क्लैरिफाई करूँगी। नो, तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं इनके पास, ठीक है। तो एक छोटी मोटी सी आई थिंक एक फॉरगिवनेस से ठीक हो सकता है। तो उसके पहले समथिंग दे नीड टू एंड बिटवीन देम, एंड देन दे कैन थिंक ऑफ समथिंग न्यू बिटवीन देम। कुछ तो है इनका, ये अच्छी सिचुएशन है, बेटर देन अभिशा दिख रहा है मेरे को। गाइज प्लीज़, फिर अभी मुझे मालूम है अभिशा फैंडम बहुत बड़ा है, अभिया छोटा है, तो मैंने अभी भी आपको कहा है प्लीज़ नेगेटिव रीडिंग से अफेक्ट मत होना, क्योंकि ये नेगेटिव रीडिंग परमानेंट नहीं है, ये सिचुएशनल है। अभी का सिचुएशन ऐसा है, अभी का सिचुएशन ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं ये परमानेंट रहेगा। तो प्लीज़ अभिशा फैंडम्स, आप लोग स्पॉटिंग रहो और अपनी एनर्जी को ड्रॉप मत किया करो एक रीडिंग की वजह से, क्योंकि रीडिंग वही हो रही है जो सिचुएशन दिखा रहा है। ओके, अब हम देते हैं हमारे एल्विशा का। एल्विशा, क्या करेंट सिचुएशन है एल्विश एंड मनीषा के बीच में? फीलिंग्स नहीं, सिचुएशन। ओके, तो इन दोनों के बीच में देखो आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ट्स। तो हो सकता है, देखिए दोनों खोना नहीं चाहते एक दूसरे को, इसलिए 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। लेकिन 5 ऑफ सॉर्ट्स क्या है, डिफेंसिव मोड पे। तो ये देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स को अगर मैंने एक्सप्लेन करना शुरू करा तो इसका ऐसा होता है कि देखिए आपने पहले भी काफ़ी कोशिशें की अपना पॉइंट रखने के लिए, आपने पहले भी बहुत सारी कोशिशें की कहने के लिए कि नहीं मैं गलत नहीं थी या गलत नहीं था, या ऐसा मुझसे नहीं हुआ, ये गलती से हो गया है, और आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा आपने पहले किया था, लेकिन बंदे ने क्या किया या बंदी ने क्या किया, आपकी बात को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, और आपको ऐसे ही लाचार छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू बिलीव यू। तो आपको कैसा लगा, अरे कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसा बोल के, उल्टा मेरे को स्नैप कर दिया इस बंदे ने या बंदी ने। ओके, उल्टा वो और डिफेंसिव हो गया, उल्टा और ज़्यादा हर्ट हो गया वो बंदा, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव है। तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी सिचुएशन आती है ना एक। तो इन दोनों के बीच में अभी एक ऐसी बात हो गई है थोड़ी सी, या तो दोनों में से कोई एक किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिफेंसिव हो रहा है। एक बंदा है जो ऐसा बैठा है, लूज़ ही नहीं करना चाहता अपने पर्सन को, और दूसरा बंदा जो है उसके लिए फ़ाइट करने की कोशिश कर रहा, ऐसा भी हो सकता है। क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड को। ओके, डोंट वरी, लेट अस क्लैरिफाई दिस कॉम्बिनेशन। ओके, सो यस, नहीं ऐसा नहीं है। सिचुएशन ऐसी है कि दोनों के बीच में अभी ऐसा हो गया कि मैं नहीं बात करता, ना मैं आगे बढ़ता, ना मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है ये बात। तो मैं तो झुकने नहीं वाला, मैं भी नहीं झुकने वाली। उसका रीज़न है डाउट, और ये डाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से हुआ। क्योंकि देखो ये चांद जो दिख रहा है ना आपको, ये बहुत उदास दिख रहा है। क्यों उदास दिख रहा है? कि क्योंकि बाहर ये जो कुत्ता भौंक रहा है, फिर ये लोमड़ी है, फिर ये बिच्छू है, इन लोगों के इनपुट की वजह से, इन लोगों ने जो इंटरफेयर किया और पूरा सिचुएशन ख़राब किया, उसकी वजह से ये चांद जो है उदास है। तो बाहर के लोगों ने इन लोगों के बीच में जो है डाउट क्रिएट किया है, इस वजह से ये ऐसा हुआ है। इसीलिए ये दोनों अभी शायद इनकी पार्टी वाले ये बोल रहे होंगे अरे तेरे को कोई ज़रूरत नहीं इसके सामने झुकने की। एल्विश के पार्टी वाले बोल रहे होंगे तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मनीषा के सामने झुकने की, काइंड ऑफ ऐसा कुछ सिचुएशन इन लोगों के बीच में है। अगर दोनों के बीच में नहीं है तो इन लोगों के
आउटसाइड पीपल जो इन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ओके, तो ये इन दोनों का दिख रहा है। अब और किसका देखना है सिचुएशन? टुनीशा का भी देख ही लेते हैं। वाह, क्या बात है। वाह, तो टुनीशा और इनके बीच में शायद कोई एक न्यू बिगनिंग, एक नया गाना, कोई एक अच्छी सी मुलाकात, कोई घर में बैठ के कोई एक चीज़ डिस्कस हो रही है। तो दोनों के बीच में बहुत सुंदर सी बॉन्डिंग 11-11 वाली एनर्जी आई है। ओके, तो देख सकते हैं आप। ओके, सुंदर एनर्जी मिररिंग वाली। तो दोनों एक ही जैसा सोच रहे हैं, चलो कुछ एक नई शुरुआत करते हैं। यस, फिर से इन लोगों का एक नया कोई एक प्रोजेक्ट आने वाला है, शायद यही डिस्कशन शुरू होगा इनके बीच में। बहुत सुंदर एनर्जी है। चलो ये तो हो गया। अब हम लेंगे कौन? अंकिता एंड विक्की। अंकिता एंड विक्की का चलो एक अच्छा सा शफल दे देते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न तो नहीं होगा कि भाई अंकिता और विक्की के बीच में क्यों ऐसी लड़ाई हो रही है। साफ समझ में आ रहा है कि शी इज़ वेरी इनसिक्योर्ड। ठीक है, फिर भी कंफर्मेशन ले लेते हैं। वाई इज अंकिता ऑल द टाइम फाइटिंग विथ विक्की, हर हस्बैंड? 2 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, 8 ऑफ सॉर्ट्स। तो ये ना डर रही है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्डिंग सबके साथ बड़ी अच्छी बैठ रही है विक्की की। ये सबके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, सबके साथ। उसमें इनके फीमेल काउंटर पार्ट्स भी है ना। तो ये डर रही है इनको खोने से। अरे मेरी और उसकी बॉन्डिंग है, मैं वो मेरा पति है, अरे यार मेरा पति है, मेरे साथ क्यों नहीं रहता। उसे ये डर हो रहा है, अरे यार ऐसे कैसे, ये किसी और के साथ अपना मोहब्बत का प्यार का प्याला तो नहीं एक्सचेंज करने लग गया है। ये डर रही है कि ये कहीं किसी के साथ इमोशनली अगर कनेक्टेड हो जाएगा तो मैं खो ना दूँ उसे। ये डर रही है। शी इज scared of losing this guy on someone else. I mean, she feels that this guy is getting too close with other people. I don't know if she is hinting at one person, then I don't know. लेकिन इसे डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है इसको। ये किंग ऑफ कप्स। अरे मेरा पति सिर्फ मेरा है रे भैया, मेरा पति ये प्यार का, ये दो दो हाथ में लेके किधर जा रहा, ये ऐसा सोच रही है। Does she have doubt on this girl Sana? Sana is younger than her. तो यस, ऐसा लग रहा है इसको। देखते हैं। या she feels he is getting attracted towards other females who are younger than her ना। ये देखो, ये यंग में अट्रैक्टिव लोगों में जो अट्रैक्शन उसको दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है उसका husband may be not be having any such flirtatious kind of a behavior or intention, but this girl is thinking that way this man is थोड़ा loving and caring है। तो वो सोचता, अरे I am senior than everyone else, and I am a kind of a person who believes in showering love, शोइंग केयर टूवर्ड्स अदर। तो वो वैसा कर रहा है, तो ये इनसिक्योर फील हो रही है। देखिए दोनों इनसिक्योरिटी के कार्ड आए हैं। सो शी इज़ बिहेविंग दिस वे जस्ट बिकॉज शी इज़ इनसिक्योर ऑफ दीज पीपल हु आर यंगर देन हर, मे बी गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव लुकिंग, मे बी टैलेंटेड, मे बी वॉट एवर, बट शी इज़ ऑल्सो इक्वली टैलेंटेड एंड गुड लुकिंग। देन वाई शी हैविंग दिस इनसिक्योरिटी? अरे बहुत नेचुरल बात है यार, हस्बैंड एंड वाइफ में हो जाता है ऐसा, लेकिन दिस गर्ल इज़ टू इनसिक्योर, है ना। तो ये इस वजह से ये लड़ रही है। लास्ट कार्ड, ये ख़त्म हो जाएगा इसका ऐसा बिहेवियर। एक्चुअली थोड़े दिन में अटेंशन चाहती है वो इसका। एम्प्रेस, इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शी इज़
she is more mature, she is more experienced than everyone else, she's done more than everyone else. तो इसको ऐसा, शी इज़ मोर नॉलेजेबल, शी इज़ मोर एक्सपीरियंस, ये ऐसा है इसको फीलिंग. बट स्लोली स्लोली अडेप्ट कर जाएगी लग रहा है. एंड शी विल स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर ग्रोथ. करेगी ऐसा. तो ये इसका टेम्प्रेरी है फेस, ठीक हो जा सकती है ये. लेकिन बीच बीच में कुछ और गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एक सीक्रेटली कुछ, ये देखिए ये जो कार्ड है ना, इससे इसकी एनर्जी फिर से शेक हो सकती है कभी कभी बीच में, ऐसा होगा. खैर आगे देखते हैं कैसे ये स्टोरी अनफोल्ड होती है. पर ये बंदी यार, मेरा पति सिर्फ मेरा पति इधर क्यों बात कर रहा, उधर क्यों बात कर रहा, अरे ऐसी वाली एनर्जी में. सो ठीक है, टाइम टू टाइम और रीडिंग लेते रहेंगे. और इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है. और पिछले रीडिंग में आप लोगों ने जो ब्यूटीफुल कमेंट्स डाले, उससे तो मेरा तो दिन गार्डन गार्डन हो गया. थैंक यू सो मच गाइस. सो आई अप्रिशिएट व्हेन यू अप्रिशिएट मी. यस, दैट कीप्स मी motivated towards my work, and that keeps me motivated towards entertaining you guys. Okay, so until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Bye bye.